हाय स्टूडेंट्स, आई एम साहिल। वेलकम टू योर चैनल ऑफ आईआईटी मंथन। आज हम सेकेंड लेक्चर ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स पढ़ेंगे और इसमें विल बी कवरिंग कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है और अगर ये ना पढ़ो, ऊपर से पढ़ो तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। एक बार ढंग से थोड़ा सा पढ़ लोगे तो बहुत इजी लगेगा। इससे पहले बिफोर वी स्टार्ट दिस साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशंस, लास्ट क्लास में हमने ब्यूटेन के कन्फर्मेशंस पढ़े थे। तो उसमें ये फ्रंट कार्बन के बॉन्ड थे और लेट्स से बैक कार्बन के बॉन्ड है। इसमें कौन कौन से कन्फर्मेशंस थे? अगर ये है तो फिर इसको क्या बोलेंगे? फुली एक्लिप्स्ड बोलेंगे इसको। अगर ये फॉर्म है CH3 के पीछे है तो उसको बोलेंगे फुली एक्लिप्स्ड। फुली एक्लिप्स सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी और सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी होगी। सेकेंड, अगर इसको हम 60 डिग्री से रोटेट करें, CH3H स्टैगर फॉर्म आ गया, इसको बोलते हैं। ये जो CH3 बीच में आ गया है इसको बोलते हैं गॉश फॉर्म। मेरे ख्याल से हमने लास्ट लेक्चर में इसको स्क्यू के साथ रखा था। तो देखो क्या कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है एक्लिप्स्ड, जो बिल्कुल पीछे आ जाए, स्टैगर जो बीच में आ जाए, ये दो। और उसके अलावा सभी को स्क्यू बोलते हैं। ये गॉश इसी स्टैगर, ये जो अगर बीच में आ जाएगा तो इसको गॉश बोलेंगे। यानी इसको पार्शियली स्टैगर्ड ही बोल सकते हैं। फुली स्टैगर्ड कब होगा? जब ये CH3 यहां पे आएगा। चलो 60 डिग्री और रोटेट करते हैं। 60 डिग्री और रोटेट करते हैं। CH3 कहां पे आ गया? इधर, H इधर, H इधर। ये भी एक्लिप्स्ड है लेकिन CH3 के पीछे तो नहीं है, तो इसको बोलते हैं पार्शियली एक्लिप्स्ड। पार्शियली एक्लिप्स्ड। फिर थोड़ा और रोटेट करें अगर तो CH3 यहां पे आ गया, H इधर, H इधर। इसको बोलते हैं एंटी फॉर्म। ठीक है, गॉश फॉर्म, एंटी फॉर्म। ये भी क्या हुआ? ये फुली एक्लिप्स्ड हुआ। मतलब ये फुली स्टैगर्ड हुआ। क्यों? ये दोनों जो ग्रुप्स हैं ये बिल्कुल दूर दूर हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? या तो एंटी फॉर्म बोल देते हैं इसको, या फुली स्टैगर्ड। पार्शली स्टैगर्ड गॉश हो गया, फुली स्टैगर्ड एंटी हो गया। फिर ऐसे घुमाएंगे, यहां पे आएगा CH3, उसको भी क्या बोलेंगे? पार्शली एक्लिप्स्ड। फिर CH3 यहां आएगा, उसको भी क्या बोलेंगे? गॉश फॉर्म। मतलब CH3 अगर यहां है तो एंटी फॉर्म, फुली स्टैगर्ड। CH3 अगर यहां या यहां है तो फिर पार्शली स्टैगर्ड या फिर गॉश फॉर्म। CH3 अगर यहां है या यहां है तो गॉश फॉर्म, पार्शली एक्लिप्स, पार्शली स्टैगर्ड। और CH3 बिल्कुल इसके ऑपोजिट है तो फुली स्टैगर्ड, उसको बोलते हैं एंटी फॉर्म। ये एंटी गॉश। गॉश मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में स्क्यू के साथ क्लब हो गया था। ऐसा नहीं है, गॉश ये वाला फॉर्म है जब CH3 यहां हो और यहां हो, मतलब पार्शली स्टैगर्ड हो। फुली स्टैगर्ड में उसको बोलेंगे एंटी फॉर्म। तो ये नोट्स में थोड़ी सी चेंज कर देना अगर गॉश को स्क्यू के साथ रखा है तो। नाउ कमिंग बैक टू कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मेशन। नाउ देखो हमने क्या बोला था? फ्री रोटेशन होनी चाहिए एक तो फ्री रोटेशन क्या होगी साइक्लोहेक्सेन में? हम साइक्लोहेक्सेन को ऐसे बनाते हैं जनरली, मतलब ये कार्बन कार्बन 6 बॉन्ड, क्या फॉर्मूला होगा इसका? C6H12। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, राइट? ये 2 तो दिख रहे हैं बॉन्ड, जो 2 नहीं दिख रहे हैं वो हाइड्रोजन है। मतलब CH2 कितनी बार है? 6 बार है CH2। तो फॉर्मूला क्या हो गया उसका? मॉलिक्यूलर C6H12 हो गया उसका फॉर्मूला। नो हम ये कन्वीनियंस के लिए प्लानर शो करते हैं। हम इसको शो करते हैं प्लानर कि 6 के 6 कार्बन एक ही प्लेन में है, मगर ऐसा नहीं होता। ओरिजिनली ऐसा नहीं होता। साइक्लोहेक्सेन के 6 के 6 कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं वो एक प्लेन में नहीं लाया करते। तो इसके भी कॉन्फर्मेशन होते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे, जिसमें सारे 6 के 6 कार्बन एक बॉन्ड में नहीं है। दिस इज, देखो जो भी नया पॉइंट लगे, पॉइंट लगे उसको लिख ला करो। ये जो क्लास, वैसे तो सभी क्लासेस में द रूल गोज
कि अगर आप लिख नहीं रहे हो तो बहुत कम समझ आएगा। ऐसे बिल्कुल आराम से बैठ के सुन रहे हो तो बहुत कम समझ आएगा कंपैरेटिवली, मगर स्पेशली कंफर्मेशन आइसोमर्स में बिना लिखे कुछ भी समझ नहीं आएगा। फिर 10-12 बार अगर वीडियो को देखोगे तो कुछ शायद थोड़ा दिमाग में जाए, अदरवाइज इसको लिख के करोगे तभी बात बनेगी। नाउ तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि साइक्लोहेक्सेन को हम शो कैसे करते हैं प्लानर, विच इज ड्यू टू कन्वीनियंस। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री के आसपास, ये वाला, विच इज नॉट फाइन, है ना, बहुत ज्यादा वेरिएशन होगी टेट्राहेड्रल से। टेट्राहेड्रल में क्या होता है 109.28, राइट, ये एंगल होता है टेट्राहेड्रल का। ये तो नहीं आ रहा है इसमें 120 के आसपास एंगल आ रहे हैं। तो दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये एक बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है पहले तो, और एक चेयर फॉर्म में। बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म, ये क्या है उसके कॉन्फर्मेशन है। तो हम जरा बना के देखते हैं चेयर फॉर्म को, बोट फॉर्म को। दो फॉर्म और हैं, और इनका न्यूमैन प्रोजेक्शन भी देखेंगे अच्छे से। तो पहले लेट्स स्टार्ट विथ चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म देखो कुछ ऐसे होता है। चेयर फॉर्म दो पैरेलल कार्बन बनाओ, ये दो पैरेलल सॉरी लाइंस बनाओ, उसके बाद एक लाइन लो इधर, ये क्या है साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है। क्या 6 कार्बन दिख रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन दिख रहे हैं अच्छे से इसमें। क्या बनाने का तरीका है, दो ऐसे टिल्टेड पैरेलल लाइंस बना लो, उसके बाद एक पॉइंट यहां ले लो, मिडवे से थोड़ा राइट, इस लाइन से थोड़ा नीचे, ऐसे एक पॉइंट यहां लो, मिडवे से थोड़ा सा लेफ्ट, इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर, यहां पे। सच दैट, देखो कार्बन के नाम भी दे देते हैं हम, क्या कंडीशन है 1 2 3 4 5 6। ये तो बनाने का तरीका है, मतलब एक प्लेन में अगर हमें बनाना हो तो इसमें ये 1 2 जो लाइन है, 1 2 लाइन जो है ये पैरेलल है 4 5 के, 3 4 जो लाइन है वो पैरेलल है 1 6 के, और कौन सी बची 1 2 हो गई, ये इसके पैरेलल है, 3 4 वाली इसके पैरेलल है 1 6 के, और 5 6 ये 2 3 के पैरेलल है। मैं 2D में लिखने का तरीका बता रहा हूं, अभी क्या है कैसे है वो नहीं, कि अगर हम तुम लोग बनाओगे अगर तो कैसे बनाना है इसको, इस तरह से। और इसमें 6 लाइनें हैं, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, और ये जो हर ये सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस है, ये सेट पैरेलल है, ये सेट पैरेलल है, और वो सेट पैरेलल लाइंस का है। अब इसको कैसे इमेजिन करना है, समझ गए हो कौन सी पैरेलल लाइंस है और कैसे लिखना है चेयर फॉर्म को पेपर पे। अब इसको कैसे इमेजिन कर सकते हो, चेयर की तरह कैसे है, देखो ये जो 4 कार्बन है इसको इमेजिन करो, ये सारे कार्बन हैं, इनके नाम भी यही है भाई, ये फर्स्ट कार्बन 2 3rd 4th 5th और 6th। इसको इमेजिन करो 1 2 4 5 जो कार्बन है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए इसमें, मगर एक ही बार, एक बार अच्छे समझ लोगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा चाहिए इसमें, और पेन पेपर रखो अपने पास। अब देखो 1 2 और 4 5 कार्बन जो हैं, देख रहे हो 1 2 4 5 कार्बन, ये एक प्लेन में है, सिंगल प्लेन में। तो इसको ये मान सकते हैं हम, ये मान सकते हो इसको, ये 1 2 3 4, ये 4 कार्बन एक प्लेन में है। थर्ड थोड़ा सा ऊपर है, तो मतलब ये 1 2 3 4, ये 2 और 4 कार्बन है, वहां पे देखो 2 और 4 2 4 2 4, 2 4 से क्या जुड़ा हुआ है, तीसरा कार्बन, मतलब तीसरे कार्बन को हम यहां मान सकते हैं 2 4 कार्बन, 2 4, ऐसे मान लो 2 4 कार्बन। इसको ऐसे मान सकते हैं, थोड़ा सा टिल्ट करो उस तरफ, मतलब इसको ऊपर लेके जाओ कार्बन को, ये जो टिप है इसकी, ये मान लो कार्बन नंबर 3 है, इसको ऐसे लेके जाओ ऊपर, बिल्कुल इसके बीच में आ रहा है, थोड़ा सा इस तरफ करो,
इसको, ये जो कार्बन है ये टिप है, कार्बन नंबर 3 है, ये 2 4 3 को थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, इस तरफ टिल्ट करो। ये अब ये बॉन्ड बनेंगे, जो ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है। ये 4 कार्बन है एक प्लेन में, कौन से 1 2 4 5। तो ये 2 और 4 है, 2 और 4 से कौन सा कनेक्टेड है? 3। ये 3 है, ये थोड़ा सा इसके ऊपर है, थोड़ा सा इस तरफ है 3। ऐसे ही 6 लो, ये 1 5 है, 1 5 1 5, ये क्या थे? 2 4, ये 1 5 है। 1 5 के नीचे है ये, थोड़ा सा इस तरफ करो, बिल्कुल इस तरह के एंगल तो नहीं होंगे, फिर तो वही 60 डिग्री बन जाएगा ना, हमको 109 के आसपास चाहिए। ठीक है, एंगल्स इसमें चेयर फॉर्म में एंगल्स अराउंड टेट्राहेड्रल के एंगल के अराउंड ही होंगे। तो बिल्कुल तुमने 4 कार्बन तो इमेजिन कर लिए, 2 4 1 6। अब लेकिन ये इसके ऊपर हो जाए, ये नीचे हो जाए, तो फिर वही, ये तो 30 डिग्री होने के चांस है इसके, 60 डिग्री के। ऐसा नहीं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाके ऐसे टिल्ट, और ये बिल्कुल नीचे नहीं है इसके, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट। चेयर फॉर्म हो गया है ना। ये चेयर का वो ऊपर वाला जहां पीठ होगी, और ये नीचे वाला जहां पैर रखे जाएंगे हमारे, इसलिए इसको चेयर फॉर्म बोलते हैं। इमेजिन कर पा रहे हो, 1 और 5 2 और 4 ये एक प्लेन में है, ये थोड़ा सा ऊपर है इसका, ऐसे है, ये नीचे है, थोड़ा सा इस तरफ है, तभी 109 के आसपास एंगल्स आ पा रहे हैं। तो ये हैं इसके एंगल्स। क्या इमेजिन करना है? देखो अभी जरूरी है इमेजिन करना, क्योंकि फिर बोर्ड फॉर्म, चेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रही है, कॉन्फॉर्मेशन है, एंगल रोटेट होंगे। देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होती है, साइक्लो जो होते हैं उनमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होती है, नो डाउट, तभी हमने सिस ट्रांस पढ़े थे। मगर वो साइक्लो 5 तक होती है, पेंटेन तक, ब्यूटेन तक, इनमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है, नहीं होती। तो साइक्लोहेक्सेन के इसलिए कॉन्फॉर्मेशन आते हैं, इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उतनी नहीं है, फ्री रोटेशन भी नहीं है इसमें। जैसे जो एलिफेटिक कंपाउंड होंगे इस तरह के, इनमें तो बहुत बढ़िया रोटेशन होगी, वैसी भी नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं है, जैसे साइक्लोपेंटेन में होगी, या जो एल्कीन्स में होगी, एल्काइन में होगी, थोड़ी बहुत उनके बीच में रखा हुआ इसकी रोटेशन। तो रोटेशन उतनी फ्री भी नहीं है और इतनी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। कब? कार्बन जब साइक्लिक में 6, तो मतलब रोटेशन अच्छी खासी पॉसिबल कब हो पाती है? साइक्लो एल्केन्स में, जब कार्बन की लेंथ 6 से ज्यादा हो, मोर देन और इक्वल। ठीक है, साइक्लो एल्केन्स में कार्बन लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कार्बन जब हो जाए, तब थोड़ी रोटेशन की बात आती है। तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं? चेयर फॉर्म। ये चारों कार्बन एक प्लेन में है, ये थोड़ा उससे ऊपर है इस तरफ, ये थोड़ा उससे नीचे है इस तरफ, ताकि एंगल टेट्राहेड्रल आ सके। तो ये है चेयर फॉर्म। इसका न्यूमन प्रोजेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी इसका न्यूमन प्रोजेक्शन कैसे होगा। वी आर डीलिंग विथ चेयर फॉर्म, 1 2 4 5 कार्बन्स आर इन सेम प्लेन। तो अगर हम यहां से देख रहे हो, आंख अगर यहां पे हो, तो 1 2 2 1 के पीछे है, 4 5 के पीछे है, और 1 5 भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस साइड लेते हैं 1 कार्बन, इसके बॉन्ड ऐसे दिखाते हैं, इधर लो 1 और 2, ये 1 आगे 2 पीछे, और इधर लो 5 4। नाउ लेट्स स्टार्ट विद 1। 1 यहां पे है और 1 के पीछे 2 है। ठीक है, ये 1 हो गया, और इसके पीछे कौन सा है? 2। 2 है बिहाइंड 1। 1 और इधर से क्या है? 5। 5 इधर है, और 5 के पीछे क्या है? 4। ये एक ही प्लेन में है। ठीक है ना, 1 5, 1 के पीछे 2, 5 के पीछे 4, ये एक प्लेन में है, एक प्लेन जा रहा है, ये चारों एक प्लेन में है। 1 5 से कनेक्टेड क्या है?
6, ये 6 कार्बन हो गया। और टू 4 से कनेक्टेड क्या है? 2 4 से कनेक्टेड है 3 कार्बन। 3 कार्बन, हाँ, हर कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब 1 किन 2 कार्बन से कनेक्टेड है 2, 2 उसके पीछे है। ध्यान रहे 1 2 4 5 हमने क्या कहा था, सेम प्लेन में है। तो 1 2 5 4 बिल्कुल एक प्लेन में है। 2 और 4 है ना, जैसे हमने कैसे इमेजिन किया था, ये है, ये 2 और 4 है पीछे, 2 और 4 है पीछे, और 3 कैसे होगा, ऐसे, ये 3 मान लो, ये टिप इसकी 3, ये 2, ये 2, ये 4, 3 क्या है, ऐसे ऐसे, मतलब थोड़ा सा इस तरह से, ये 3 है। तो 3 2 और 4 से कनेक्टेड है। और 6 कौन सा है, ये ले लो 1, ये 5, 6 कैसे लो, इस तरह से 6, ये टिप इसकी 6। तो हम देख पा रहे हैं 6 के 6 कार्बन, और इसका फॉर्म कैसे है ये अच्छे से समझना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। 1 के पीछे 2, 5 के पीछे 4, 2 4 से कनेक्टेड है 3 उस तरफ, 1 5 से कनेक्टेड है 6, ऐसे ऐसे। तो चेयर फॉर्म को हम इस तरह से लिखना सीख रहे हैं, न्यूमन प्रोजेक्शन देख रहे हैं उसकी। और एक और इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, ये स्टैगर्ड होता है, ये साइक्लोहेक्सेन का स्टैगर्ड फॉर्म है, मतलब द चेयर फॉर्म इज द स्टैगर्ड फॉर्म फॉर साइक्लोहेक्सेन। स्टैगर्ड देख पा रहे हो इसमें, 1 और 2 के जो बॉन्ड्स हैं वो 60 डिग्री पे हैं, ऐसे ही 5 4 के 60 डिग्री पे, बिल्कुल यहां तो नहीं है, क्लिप्स फॉर्म भी देखेंगे अगला। ये तो स्टैगर्ड फॉर्म हो गया, किसके हिसाब से, 1 2 के हिसाब से और 5 4 के हिसाब से। 3 और 6 अलग प्लेन में है। तो 1 2 5 4 को अगर कंसिडर करो तो ये कौन सा फॉर्म आएगा, दिस इज द स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। उसके अलावा क्या चीज, एक और चीज क्या हमें पता होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस बनाओ। उसके अलावा क्या हमें पता होना चाहिए, अब हाइड्रोजन्स को रिप्रेजेंट भी करना आना चाहिए हमें, ठीक है। जो इसमें C6H12 फॉर्मूला देख रहे हैं हम, C6H12, इसके अंदर जो 12 की 12 हाइड्रोजन है वो कैसे लगी हुई है, वो पता होना चाहिए कैसे लगी है। अब इसमें 2 तरह की होंगी हाइड्रोजन्स, 2 तरह के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, 2 टाइप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। वो क्या है 2 टाइप्स, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। तो 2 तरह के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, उनका नाम क्या है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। अब देखते हैं सारे, पहले तो हम एक्सियल बॉन्ड बनाते हैं, पहले ये कार्बन देखते हैं, नंबर देते हैं इनको 1 2 3 4 5 6। अब 1 वाला कार्बन देखो, जो ये बिंदी है, जो जहां पे 2 लाइनें टकरा रहे हैं, मतलब 6 1 और 2 1, तो ये कैसे आई होंगी लाइंस, ऐसे आई होंगी इस तरफ, है ना। जब ये फर्स्ट कार्बन बना होगा, ये जो पॉइंट है ये बना होगा, इसको इमेजिन अगर हम करें तो कैसे आया, इस तरह से आई है, तो इसके ऊपर ले लो, ये एक्सियल बॉन्ड है, ठीक है। जैसे मतलब जो कार्बन हमने देख रहे हैं रिप्रेजेंट कैसे किया है, कार्बन 1, अगर इमेजिन करें कि पीछे से लाइन आ रही है और मिल रही है तब ये बन रहा है, मतलब लाइंस की इंटरसेक्शन है ना, 2 लाइंस की इंटरसेक्शन है तब ये पॉइंट बना है। तो ये लाइंस ने कैसे इंटरसेक्ट किया है, इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है ये, तो 1। ऐसे ही 3 को देखो, 2 3 4 3, ये लाइंस आई हैं 2 से, ये 4 से लाइन चली है, इंटरसेक्ट अब ऊपर की तरफ किया, इसको भी ऊपर बना दो, ऐसे सारे बॉन्ड्स होंगे एक्सियल। और भी दूसरे भी देखो, 6 कैसे आया है, 1 से लाइन आई, 5 से आई, नीचे की तरफ आई, तो बिलो डायरेक्शन में डालो, ये भी कौन सा हुआ, एक्सियल बॉन्ड हुआ। ऐसे 4 पे देखो, 5 से 4 है लाइन, 3 से 4, तो टॉप है या बॉटम है, बस एक चीज चेक करनी है एक्सियल बॉन्ड में, कि जब वो कार्बन बन रहा है कैसे बन रहा है, 2 लाइंस की इंटरसेक्शन से,
तो वो डाउनवर्ड पॉइंटिंग है या अपवर्ड है? फर्स्ट में अपवर्ड था, 3 में भी अपवर्ड था, 4 में डाउनवर्ड है तो इसको डायरेक्शन नीचे दो, 5 में 6 से और 4 से ऊपर है तो इसको ऊपर डायरेक्शन दो, 2 में देखो 1 2 3 2 नीचे की तरफ है तो ये नीचे डायरेक्शन दो। ये 6 क्या है? एक्सियल बॉन्ड्स है, एक्सियल हाइड्रोजन है या फिर बहुत आसान है देखना, जैसे इंटरसेक्शन हो रही है लाइंस की उसी में ऊपर रख दो बस। फिर दूसरे होते हैं फिर दूसरे टाइप्स के बॉन्ड्स हैं हमारे पास, कौन से? इक्वेटोरियल बॉन्ड। वो कौन से होते हैं एक बार दोबारा से बनाओ ये दो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ध्यान में रखो ये कौन से हैं। इस तरफ आए अपने दोनों एक डायरेक्शन में, ये भी दोनों एक डायरेक्शन में। फिर 2 और बच गए, इसको छोटी लाइन के अकॉर्डिंग ऐसे करो, इसको भी एक्यूट एंगल विद स्मॉल लाइन। तो ये जो 1 2 3 4 5 है 6 है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। अब इनको एक डायरेक्शन में भी दिखा सकते हैं, ये इक्वेटोरियल हो गए, ये सारे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन हो गए, ये एक्सियल हो गए। अब इनको एक डायरेक्शन में दिखा दो, ये एक्सियल है, बिल्कुल सीधे सीधे ऊपर गया नीचे गया, और ये इक्वेटोरियल है। हो गए 12 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, तो ये है स्ट्रक्चर कौन सा? चेयर फॉर्म। और इसके अंदर जो 12 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी देख पा रहे हैं हम सारे के सारे। एक्सियल तो बहुत आसान था, इक्वेटोरियल में ध्यान रखना है बस ये इस तरह है और ये एक्यूट एंगल विद स्मॉल लाइन, तो गलती नहीं होगी। लिखते रहो, बाबा प्रैक्टिस करो, एक बार आ गया तो बहुत इजी है, नहीं तो फिर दिमाग ऐसे ही सोचोगे, अगर ऐसे आ जाए सिर्फ देखने से तो ये टॉपिक तो नहीं आएगा, बहुत मुश्किल होगी। और अगर लिख के कर रहे हो तो बहुत इजी लगेगा। तो हमें न्यूमन प्रोजेक्शन देख ली हमने, किसकी? साइक्लोहेक्सेन के किस फॉर्म की? चेयर फॉर्म की। और हमें पता लग गया इक्वेटोरियल और एक्सियल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस तरह से अरेंज होते हैं। हम इमेजिन भी कर पा रहे हैं, ये 4 बॉन्ड एक प्लेन में है, ये मान लो, और ये चारों एक प्लेन में। कौन से? 1 2 ये 1 2 4 5। 3 कैसे है? इस तरह से है, 3 ऐसे है, और 6 कैसे है? इस तरह से। वेट 2 और 4 से कनेक्टेड है, ये 2 4 है, ये 2 4, और 3 कैसे है? ऐसे। ये 1 5 है, और 6 कैसे है? इस तरह से। तो मतलब ये प्लेन है और ये बॉन्ड्स है जो अबव और बिलो द प्लेन है। ये चेयर फॉर्म हो गया। ये चेयर का जहां बैठते हैं वो पार्ट, ये चेयर का ऊपर वाला पार्ट जिसपे बैक रेस्ट करोगे, ये नीचे पैर वाला पार्ट, तो इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म। और स्टैगर फॉर्म होता है, स्टैगर्ड है इसलिए स्टेबल भी होता है। नेक्स्ट कौन सा है? बोट फॉर्म। बोट फॉर्म कैसे होता है? बोट फॉर्म के लिए, हाँ, तो चेयर फॉर्म क्या थी? स्टैगर्ड थी। बोट फॉर्म क्या है? एक्लिप्स्ड है। यहां से एक तो दिमाग में बिठाओ कि चेयर फॉर्म इज द staggered form, therefore stable, and boat form is eclipsed form, therefore not that stable। मतलब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? चेयर फॉर्म। एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? बोट फॉर्म की। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद अब देखो, इसको हमने इस ह्यूमन प्रोजेक्शन दिख रही है, 1 2 4 5 दिख रहे हैं, इसी को हमने एक्लिप्स बनाना है। 1 2 को आपस में एक्लिप्स करना है, 4 5 को आपस में एक्लिप्स करना है। एक्लिप्स के लिए और 3 6 भी आमने सामने है, तो फॉर्म कैसा होता है देखो एक बार। कैसे इमेजिन करो इसको? दिस इज द बोट फॉर्म, ये बोट फॉर्म है। कैसे इमेजिन करोगे इसको? ये ले लिया,
अभी भी वो सेम प्लेन में रहेंगे। कौन सा? 1 और 2 किससे कनेक्टेड हैं? 3 से। 4 5 के पीछे है 1 2 3 4 5 6, ऐसे इमेजिन करो, मतलब 6 को घुमा के ऊपर ले आए। हाँ, तो 1 2 3 वैसे है, से पहले था 3 ऐसे था, तो ये है 1 2, देखो ध्यान से, 1 5 ये है, 1 2 3 4 5 6 पहले ऐसा था। ये प्लेन तो पहले भी था, ये चेयर फॉर्म में भी था ये प्लेन। और बॉन्ड्स कैसे थे? ये जो कार्बन है, ये 4 तो एक प्लेन में है। फिर ये जो थर्ड वाला था ये ऐसे था, याद करो, और ये 6th वाला ऐसे था, है ना। थर्ड वाला ऐसे था, मतलब यू ना होके थोड़ा यूं, और 6th वाला यू ना होके थोड़ा यूं था। अब 6th वाले को भी हमने ऐसे रख दिया। थर्ड वाला कैसे है? इस तरह से है, थर्ड वाला इस तरह से है, मतलब ये जो प्लेन है वैसे का वैसा रहा, थर्ड कार्बन भी वैसे का वैसा रहा। इस 6th को हमने यहां ले आए, 6th को हम सिर्फ 6th को यहां ले आए। सोच पा रहे हो? 1 2 3 4 5 और 6 कहां पे? नीचे जा रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा, थोड़ा सा रिवाइंड करो, एक बार दोबारा से कोशिश करो। अगर चेयर फॉर्म का अगर इस तरह से समझ पा रहे हो अच्छे से, तो फिर ये भी आ जाएगा, आई श्योर यू। अगर वो अच्छे से नहीं आया तभी ये नहीं आएगा समझ। वो अगर क्रिस्टल क्लियर है तो ये भी हो जाएगा। इस फॉर्म में इमेजिन कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया। 1 2 थर्ड उसमें भी ऐसे था, चेयर फॉर्म में इसमें भी ऐसे है, 4 5। उसके अंदर चेयर फॉर्म में 6 ऐसे था, ऐसे, इसमें हमने ऐसे कर दिया। तो ये चेंज हुआ, इसको बोलते हैं हम एक्लिप्स फॉर्म। बोर्ड फॉर्म है ये। वो कैसे था? 2 पैरेलल लाइन थी, तो देख पा रहे हो 2 और 4 में ये ऊपर था, 3 अभी भी ऊपर है, ठीक है, अभी भी ऊपर है। थोड़ा सा और ऐसे इमेजिन करना आसान होगा। तो 2 4 की वैसे ही है, 3 उसके ऊपर था, अभी भी वैसे ही है। 6 इस जगह था, अब नीचे की तरफ आ गया, सॉरी नीचे की तरफ था, अब ऊपर की तरफ आ गया। तो ये चेंज हुआ बोर्ड फॉर्म में। और न्यूमन से अब सोचो कैसे लाए होंगे। 2 4 को कोई चेंज नहीं किया हमने, 3 को भी कोई चेंज नहीं किया। पीछे वाले कार्बन है 2 4 आर कार्बन बिहाइंड इसके 1 5 के बिहाइंड, कोई चेंज नहीं। 1 और 5 को रोटेट करना पड़ेगा। किस तरह कि 6 3 के सामने आ जाए, ऊपर आ जाए, ये भी है ना। तो ये 3 ऊपर था, 3 कैसे था? ऐसे था, 6 ऐसे था। अब घूम के हमको 6 भी ऐसे लाना है, जैसे 3 था, 3 कार्बन ऐसे था, 6 कार्बन ऐसे है। हम घुमा रहे हैं ताकि 6 भी ऐसे आ जाए। यहां से ये है 1 और 5, ये 6 है, था पहले चेयर फॉर्म में। बोर्ड फॉर्म में इसको घुमा के यहां लाना है, हमें घुमा के यहां लाना है। तो कैसे रोटेशन होगी? फ्रंट कार्बन्स को रोटेट करना है। जो फ्रंट कार्बन्स हैं, फ्रंट कार्बन्स कौन से हैं? 1 और 5, इनको रोटेट करना है। बैक वाले कार्बन्स ऐसे ही रहे। कार्बन नंबर 3 कोई चेंज नहीं। तो 1 5 रोटेट होंगे तो 6 भी होगा रोटेट। ये कैसे रोटेट होगा? इस डायरेक्शन में। ये कैसे रोटेट होगा? इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये कैसे रोटेट होगा? इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और फिर सामने आ जाएगा। तो फिर इसकी न्यूमन बनाते हैं हम, बोर्ड फॉर्म की न्यूमन बनाते हैं। मैं बता रहा हूं बहुत, अगर तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ठीक से नहीं लिख रहे हो, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार थोड़ा समझ आ गया, फ्लैश कर गया स्ट्रक्चर, तो फिर कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत स्कोरिंग भी है। सो लेट्स कम ऑन टू न्यूमन ऑफ, ये चेयर का था, अब वो बोर्ड का करते हैं न्यूमन। बोर्ड फॉर्म का न्यूमन, पीछे वाले एज इट इज रहेंगे।
फ्रंट वाले ऐसे आ गया, ये 1 है, ये 5 है, जो पीछे था 2 और इसके पीछे है 4। ये कौन सा है 3, ये कौन सा है 6, है ना। तो समझ पा रहे हो 6 को हमने रोटेट किया इस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और ये उसके सामने आ गया। तो अब ये कौन सा हो गया एक्लिप्स्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। किसका? साइक्लोहेक्सेन का। ये भी एक कॉन्फॉर्मेशन है, जैसे चेयर फॉर्म कॉन्फॉर्मेशन है, इसमें हमने दोनों को रोटेट किया और ये इसके सामने आ गया। 3 और 6 आमने सामने है, इसलिए एक्लिप्स्ड है। इसमें नहीं थे स्टैगर्ड में, चेयर फॉर्म में। और ये 1 और 2 के भी आपस में एक्लिप्स्ड हो गए रोटेशन की वजह से। ऐसे रोटेट किया इसको 60 डिग्री से, ये आ गया। और इसको इस तरह से रोटेट किया तो ये सारे, ये इसके सामने आ गया, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ठीक है। ऐसे रोटेट किया इसको, ये इधर आ गया, ये इसके पीछे आ गया, ये इधर आ गया, राइट, ये इधर आ गया। तो दोनों कार्बन को 60 डिग्री रोटेट करें अगर हम किसमें, चेयर फॉर्म में, तो क्या बनेगा बोट फॉर्म, विच इज एक्लिप्स्ड एंड नॉट वेरी स्टेबल। 2 और कॉन्फॉर्मेशंस भी हैं, उनके बारे में आज हम थोड़ा बेसिक और पढ़ेंगे। तो न्यूमन प्रोजेक्शन आ गया हमारे पास, कौन सा, चेयर और बोट की हमने न्यूमन प्रोजेक्शन देख ली, स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड है। तो अगर हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि चेयर से चेयर से एक्लिप्स कैसे बना, मतलब ये चारों कार्बन एक प्लेन में थे, चेयर में क्या था, ऐसे कार्बन और ऐसे, ये जब घुमाया ये ऐसे ही रहा, मतलब इसको ऐसे ले लो कार्बन को, इसकी टिप पे है ये कार्बन है, ये इसकी टिप पे है और ये इसकी टिप पे। ये कौन सा है, चेयर फॉर्म। तो ये 4 कार्बन हो गए, ये 2, ये 1, ये 5, ना 1 और 5 ये लेना पड़ेगा हमें, 6 यहां पे लो तो 1 5 ये लो, ठीक है, ऐसे कर लो। चलो अब और अच्छे समझ आएगा। 1 5 और ये 6 हो गया, 1 5 हमारी तरफ है, ये 6 है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। और ये जो पीछे है ये 3 ऊपर है, मतलब ये 2 4 होंगे और 3 ऐसे है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह का। अब ये क्या है, चेयर फॉर्म। ये कार्बन है 4, ये एक प्लेन से ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे है। ये नीचे वाला भी ऐसे नहीं है, ऐसे है, थोड़ा सा टिल्टेड है। अब इसका बोट बनाना है तो ये यहां आ जाएगा ऐसे, ये बोट बन गया। यहां था पहले, अब ऐसे आ गया तो बोट फॉर्म हो गया। अब जब एक और कॉन्फॉर्मेशन भी इसका सीख लें हम, जब ये 6th कार्बन था, ये वाला कार्बन उठ के यहां आया था, मतलब यहां से ऐसे गया था, तब बोट बना था। तो जब ये जा रहा होगा ऐसे बिल्कुल इनके प्लेन में आ जाए, मतलब 5 कार्बन 1 2 3 4 और ये 5th कार्बन भी जब यहां आ जाए तो बिल्कुल सेम प्लेन में आ जाए, मतलब अब यहां पे 5 कार्बन सेम प्लेन में है। तो उसको बोलते हैं ट्विस्टेड बोट फॉर्म। ट्विस्टेड बोट फॉर्म। अब क्योंकि 5 कार्बन एक ही प्लेन में है ना, ऐसे हो जाएगा कुछ, और ये 5वां, ये ऊपर वाला, ये 5 कार्बन, मतलब पहले ऐसे था, इस तरह नीचे होगा, उठा के हम ऐसे ला रहे थे बोर्ड में, जब बिल्कुल प्लेन में आ गया तो ये ट्विस्टेड बोट फॉर्म बन गया। मतलब ये 6th बिल्कुल इनके चारों के प्लेन में हुआ, उठा के हमने यहां लाना था ऊपर, और जब बिल्कुल 1 2 4 5 और 6 ये एक प्लेन में आ गए
तब उसको बोलते हैं ट्विस्टेड बोट फॉर्म। दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल। तो अगर चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल कौन सा है? चेयर। लीस्ट स्टेबल कौन सा है? ट्विस्टेड बोट। जगह चाहिए। मोस्ट स्टेबल इज चेयर, फोर्थ। लीस्ट इज ये वाला ट्विस्टेड बोट फॉर्म। फिर एक और फॉर्म होता है, तो जब ये ऊपर जा रहा होता है बिल्कुल इसके सामने, कहां तक जाएगा? बिल्कुल ऊपर, ऐसे जाएगा। जब ये ऐसे चला जाएगा इस तरह, तब हो जाएगा बोट फॉर्म, राइट। जब बिल्कुल नीचे था तो चेयर फॉर्म था, उठ के बिल्कुल इसके सामने ऐसे आएगा तो क्या होगा? बोट फॉर्म। लेकिन उससे जस्ट पहले अब इससे थोड़ा सा नीचे है तो कौन सा हुआ? हाफ चेयर फॉर्म। पूरा चेयर नहीं आया तो वो चेयर से ज्यादा स्टेबल होगा। हाफ चेयर, थर्ड पे आएगा बोट, और फोर्थ पे ट्विस्टेड बोट फॉर्म। ट्विस्टेड बोट कौन सा था? ट्विस्टेड बोट था 5 कार्बन्स इन सेम प्लेन, और ये एंगल भी बहुत बड़ा 120 डिग्री हो जाएगा, इसलिए सबसे कम स्टेबल है ये। अब हाफ चेयर, ये कौन सा था? ट्विस्टेड बोट फॉर्म। हाफ चेयर बोर्ड से थोड़ा सा कम स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि आमने सामने नहीं है वहां पे। जस्ट जब आ रहा है, पलटी मार रहा है यहां से, जस्ट आ गया तो बोर्ड फॉर्म बन गया। उससे थोड़ा सा पहले हाफ चेयर फॉर्म होगा, उसको वो बोर्ड से ज्यादा स्टेबल होगा। थोड़ा सा चेंज करो इसमें, इसको हाफ चेयर बोलेंगे। इसको हाफ चेयर बोलेंगे। सबसे स्टेबल चेयर, सबसे लीस्ट स्टेबल हाफ चेयर फॉर्म। हाफ चेयर फॉर्म ये वाला, जिसमें 5 कार्बन इन द सेम प्लेन है, सेकेंड और थर्ड पे आएगा बोट फॉर्म विच इज कंप्लीटली एक्लिप्स्ड, और ये आएगा ट्विस्टेड बोट फॉर्म। ट्विस्टेड बोट फॉर्म क्या हो गया? बोट बनने से जस्ट पहले। तो ये कार्बन बिल्कुल आमने सामने नहीं होंगे, थोड़ा सा पलटी मार के आ रहा होगा इधर। एक बार बना देता हूं। ये हम बिल्कुल अच्छे समझ गए चेयर और बोट। ये कौन सा होता है? एक तरीका ये है चेयर का, चेयर फॉर्म। फिर बोट कौन सा होता है? ये वाला, दोनों ही ऐसे हैं। फिर हाफ चेयर कौन सा? जब ये पलटी मार रहा होगा यहां से, ऐसे बिल्कुल ऐसे आए, तो जब बिल्कुल बीच में आ जाएगा तो ये हो गया हाफ चेयर फॉर्म। नीचे से पलटी जब मार रहा होगा, जब न्यूमन में सोचो, जब रोटेट कर रहा होगा, बीच में होगा ये छठा कार्बन, और ये हाफ चेयर हो गया। और जब बिल्कुल सामने आ जाए तब तो बोट फॉर्म बन गया, पर थोड़ा सा इससे कम हो, पूरे का पूरा एंगल ना आया हो, अभी थोड़ा एंगल कम हो, अभी और घूम के पूरा इसके सामने आ जाएगा ऐसे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है और घूम के ऐसे आ जाएगा, उसको बोलते हैं ट्विस्टेड बोट फॉर्म। थोड़ा सा बोट से ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये जो कार्बन है 3 और 6 ये बिल्कुल आमने सामने नहीं है, इसलिए। तो ये ऑर्डर भी याद होना चाहिए अच्छे से।